देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए प्रवीण तिवारी की। जंगल में लापता युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। युवती की हत्या का मामले में प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। बता दें कि रामपुर बरेली गांव की एक युवती 24 सितंबर से अपने घर से लापता थी। 2 दिन तक जब युवती का पता नहीं चला तो परिजनों ने गुमशुदगी की सूचना भी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस टीम युवती की खोजबीन कर रही थी। पुलिस को युवती की लाश नग्न हालत में रामपुर बरेली के जंगल के पास से नाले में मिली। पूरे मामले की जांच के बाद पता चला कि आरोपी युवती का प्रेमी निकला। आरोपी ने बताया कि लड़की से उसका प्रेम संबंध था और वो गर्भवती थी, जो शादी के लिए दबाव बना रही थी। बदनामी के डर से आरोपी ने उसे सुनसान जगह पर बुलाकर उसके ऊपर पत्थर से प्रहार कर उसकी हत्या की। युवती की माता ने बताया कि कुछ समय पूर्व युवती गर्भवती हुई थी और संजू नामक एक व्यक्ति है, उसके द्वारा वो कृत्य किया गया था, जिसमें उनके परिवार का समझौता हुआ था। लेकिन पुनः जो व्यक्ति था संजू, उनके और युवती के बीच में प्रेम प्रसंग चलता रहा और युवती पुनः गर्भवती हो गई, जिसके कारण युवती लगातार युवक के ऊपर दबाव बना रही थी कि वो उसके साथ चले और उसे साथ में रखे, जिस कारण वो युवक आक्रोश में आया और उसने युवती को पास वाले जंगल में बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पत्थर से पीट कर उसकी हत्या की गई, जो उसके द्वारा ऐसा बताया गया है। तत्संबंध में साक्ष्यों को संकलित किया गया है और आज उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। और अगली खबर की ओर देखें नीरज यादव की। जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जामदार प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान डीआर जितेंद्र जामदार ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की और बताया कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के समय 80 करोड़ जनता को अनाज दिया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के व्यक्ति के जीवन को बदलने का कार्य किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के तत्वों पर आधारित, उन्हीं पर चलने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता की राजनीति नहीं करती, वो लोगों के जीवन को बदलने का कार्य करती है। वो अंत्योदय में विश्वास करती है। वो कोविड के समय में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अन्न वितरण देने में विश्वास करती है। वो किसी भी व्यक्ति को, वो किसी भी आर्थिक स्थिति का हो, वो किसी भी जाति का, समाज का हो, 36,000 करोड़ रुपए के वैक्सीन निःशुल्क लगवाने में विश्वास करती है। बढ़ते की खबर की ओर देखिए उमरिया से नीरज यादव की। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव की तारीख पास आते ही अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। आज एनएसयूआई के असलम शेर ने पत्रकार वार्ता करते हुए कमलनाथ सरकार ने क्या किया था और दोबारा सरकार बनने पर मध्य प्रदेश में क्या किया जाएगा, इस बात को लोगों के बीच रखा। आज से जो हमारा कैंपेन लॉन्च हो रहा है, भविष्य की बात कमलनाथ जी के साथ, और फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस। जो युवा हैं, जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, जो छात्र छात्राएं पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो हमारी उनसे मांग रहेगी इस कैंपेन के जरिए कि अपनी पहली वोट के जरिए माननीय कमलनाथ जी को दें, कांग्रेस को दें, जिससे प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और प्रदेश का विकास हो सके। मध्य प्रदेश में उज्जैन के बाद अब छिंदवाड़ा जिले के चौर में हैवानियत की एक घटना सामने आई है, जहां पर एक दरिंदे ने 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। बच्ची ने आरोपी को पहचान लिया था, इसलिए उसने बच्ची को गला दबाकर मारने की कोशिश भी की और उसका जबड़ा तोड़ दिया। इस घटना के बाद बच्ची के परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं परिजनों ने पुलिस पर आरोपी के खिलाफ एक्शन नहीं लेने का भी आरोप लगाया। घटना की जो तस्दीक है, उसके दौरान एक सुधीर सोनी नामक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिससे पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। और घटना की प्रारंभिक कथन तथा चौराई में लिए गए मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस तस्दीक में आए गए कथन के अनुसार इसमें संबंधित धाराओं में प्रथम सूचना दर्ज कर ली गई है। प्रारंभिक तौर पर जो बच्ची के कथन दिए गए थे और जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी, उससे इस प्रकार की किसी तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है, परंतु हम पुनः बच्ची के और उसके परिजनों के स्टेटमेंट प्राप्त कर रहे हैं। न्यायालयीन स्टेटमेंट भी कराए जाएंगे और जो भी नवीन तथ्य इसमें विवेचना के दौरान आएंगे, समुचित धाराओं का समावेश कर इस प्रकरण में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजय शर्मा की देखिए अगली खबर। नागदा से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतरे तेज बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सभी योजनाओं पर काम कर रही है।
और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजय होगी। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता के विरोध पर कहा कि चुनाव के समय सब एक साथ होने और पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जब से सरकार है, दिन प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसी न किसी जन कल्याणकारी योजना को मैं समझता हूँ पूरे कार्यकाल में हर 2-2.5-3 महीने में कोई ना कोई नई योजना को क्रम के साथ लगातार मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है और उन सारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचे, चाहे वो लक्ष्मी लाडली हो, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो संबल कार्ड की योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना यही मेरा सबसे प्राथमिक। बता रहा था कि इस बार विधानसभा में आम आदमी वर्सेस खास आदमी का मुकाबला है। एक आदमी है जो सड़क पे चलने वाला है, एक आदमी है जो गाड़ी में बंदूकधारियों के साथ चलने वाला है, एक आदमी है, ऐसा आदमी भारतीय जनता पार्टी लेके आई है जिससे मिलने के लिए आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप जब भी आएंगे और दरवाज़ा बजाएंगे तो डॉक्टर साहब आपको सहजता से अवेलेबल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब को टिकट मिला तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता खुश है और सभी लोग डॉक्टर साहब के लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बैसिया के डुंगरिया गांव के तकनीकी खराबी के चलते सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इस दौरान ट्रेनी पायलट कर रहे थे पायलटिंग। पंचायत अध्यक्ष पूजा दादू ने किया सुसाइड। पूर्व विधायक राजेंद्र दादू की बेटी और मध्य प्रदेश विपणन बोर्ड की उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मंजू दादू की बहन थी पूजा दादू। सुसाइड से पहले फेसबुक पर किया था पोस्ट। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा के वार्ड 70 में नागरिकों के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान कर महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि दी। बता दें कि पीएम मोदी ने नागरिकों को सुबह 10 बजे से स्वच्छ भारत के रूप में एक स्वच्छता पहल श्रमदान में शामिल होने का आग्रह किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको संदेश दिया है स्वच्छता का। आज पूरा देश उनके आह्वान पर अपने अपने स्तर पर स्वच्छता अभियान और उस कार सेवा में लगा है जो इस देश को स्वच्छ भी बनाएगा, स्वस्थ भी बनाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सच्चे नेता के रूप में हर समय इस समाज के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए संदेश दिया है। आज पूरी दुनिया में उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान अलग आयाम छू रहा है। आज हमने भी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर नागरिकों के साथ स्वच्छता अभियान की अलग अलग स्तर पर प्रयास किए। और अगली खबर की ओर देखिए कटनी से प्रवीण तिवारी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने कलेक्टर अभी प्रसाद ने स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित किया। इस दौरान श्रमदान अभियान को सफल बनाने के लिए स्तरीय नोडल और सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हें दायित्व सौंपे गए। देश में ही जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत, और उसी सिलसिले में आज कटनी का स्थानीय कार्यक्रम जो है वो SBI के साथ किया जा रहा है। गांधी जी की जयंती पर स्वच्छांजलि उनको दी जा रही है और आज बड़ी संख्या में जो है SBI के कर्मचारी इसमें शामिल हुए हैं। नगर निगम का अमला, पुलिस विभाग का अमला यहाँ उपस्थित रहा और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें अभी हम भी शामिल होंगे और SP साहब शिरकत करेंगे। अगली खबर की ओर देखिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता। महात्मा गांधी की जयंती से पहले देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। शिवपुरी में भी स्वच्छता अभियान माधव चौक पर चलाया गया। भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा हाथ में झाड़ू लेकर साफ सफाई की गई। इसी के साथ ही चौराहों पर स्थापित प्रतिमाओं की भी साफ सफाई की गई। जिला अध्यक्ष राजू बाथम ने कहा कि वरिष्ठ नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पहले यानी कि 1 अक्टूबर को पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया। शहर के साथ ही तहसीलों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी मोर्चे एक साथ एकजुट होकर सभी प्रतिमाओं को धोएंगे, साफ करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सभी चौराहे सुसज्जित हों, सभी सड़कें अच्छी हों, साफ हों, सुथरी हों, मानव जीवन का कल्याण हो, स्वच्छता अपने हाथ में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम भी स्वच्छ रहेंगे, सड़कें भी स्वच्छ रखेंगे, क्रांतिकारी और शहीदों की प्रतिमाएं भी स्वच्छ करेंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।